एक्सीडेंट के कारण जो है कमर के नीचे जो है इनका शरीर काम करना बंद हो गया था। कष्ट कौन दूर कर दिया? डॉक्टर साहब और भगवान साहब ये अस्पताल ना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, है। यहाँ इलाज आपका बच्चा चल फिर रहा है। है। टिबरा किस तरह चूर चूर हो गया और इस जो चूरा मैंने जो टूटा हुआ वर्टिब्रा वो इस तरह नस को पूरा दबा दिया। जो कॉर्ड है स्पाइनल कॉर्ड, ये काला वाला जो कॉर्ड है इसको दबा दिया। 6 स्क्रू लगा के और रॉड लगा के इस तरह का जो हड्डी जो चूर चूर था वो अलाइन कर दिया। ये पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल में 50 से ज़्यादा स्पाइन सर्जरी किए हैं। और हम मेडिकल वीडियो में खास बताते हैं कि किस तरह से अपने शरीर का ख्याल रखा जाए। और देख सकते हैं कि AK पाठक मेमोरियल अस्पताल में यहाँ पर स्पाइन सर्जन अस्पताल भी कहा जा सकता है। यहाँ पर स्पाइन रिलेटेड सभी इलाजों का बेहतर इलाज होता है। और देखिए चल रहे हैं, नया जीवन यहाँ पर AK पाठक मेमोरियल अस्पताल में इनको मिला है। ये जो है गिर गया था और एक्सीडेंट हो गया था। बेंगलोर में काम करते थे और इनको चलने में दिक्कत हो रही थी। इसका कहना है कि लगभग 4 महीना पहले गिरे थे। उसके बाद जो है वहाँ पर 5 दिन बाद AK पाठक हॉस्पिटल आए थे जो कि ट्रैफिक चौक के पास है। और कमर के नीचे पूरा शरीर जो है काम करना बंद हो गया था, जिसके बाद जो है ये देख सकते हैं कि अब चलने लगे हैं। कैसा महसूस हो रहा है नया जीवन को लेकर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहे हैं। बहुत। तो ये अस्पताल भगवान से कम नहीं साबित हुआ आपके लिए ना? भगवान से ज़्यादा है। भगवान से ज़्यादा हमारे भी। अभी हम मौजूद है डॉक्टर AK पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल के स्पाइन सर्जन डॉक्टर सौरभ सर के पास अभी हम मौजूद हैं। और अभी एक पेशेंट के बारे में खास हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से उनको जो है एक्सीडेंट होने के बाद कमर के नीचे अचानक जो है पूरा बॉडी काम करना बंद हो गया और अब जो है वो पर्सन जो है चलना लगा है सर के इलाज के बाद से और इस अस्पताल के इलाज के बाद से। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे खास एपिसोड बेगूसराय स्वास्थ्य में, जहां हम स्वास्थ्य रिलेटेड संबंधित सभी बीमारियों का बारे में हम बताते हैं। पेशेंट जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि ये इसका इंजरी जो हुआ था वो बेंगलोर में हुआ था। बेंगलोर में इलाज होने मैंने उसका इंजरी होने के बाद 5 दिन के बाद हमारे हॉस्पिटल AK पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल में ये यहाँ पे आया। आने के बाद मैं यहाँ पे उसका MRI भी करवाए। तो MRI और एक्सरे जब करवाए तो इसका नस जो है सो दबा हुआ था और एक जो वर्टिब्रा होता है L1 वर्टिब्रा वो कंप्रेस था और फ्रैक्चर था, जो कि आप यहाँ पे देख पाइएगा कि देखिए L1 वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा है, ये देख रहे हैं नॉर्मल वर्टिब्रा है इस तरह का और ये एक टूटा हुआ वर्टिब्रा है। और टूटे हुए वर्टिब्रा किस तरह चूर चूर हो गया और इस जो चूरा मैंने जो टूटा हुआ वर्टिब्रा वो इस तरह नस को पूरा दबा दिया। जो कॉर्ड है स्पाइनल कॉर्ड, ये काला वाला जो कॉर्ड है इसको दबा दिया। और इसके दबने के कारण उसको ना तो पावर था, ना सेंसेशन था, ना ब्लैडर और बाउल कंट्रोल था। मतलब पेशाब पैखाने का कंट्रोल भी नहीं के बराबर इसको था। तो फिर हम इसका ऑपरेशन के लिए प्लान किए थे। और ऑपरेशन प्लान करने के बाद आप ऑपरेशन के बाद का एक्सरे देख सकते हैं कि हमने पेडिकुलर स्क्रू लगाया और ये पेडिकुलर स्क्रू लगा के जो दबाव था उसको ख़त्म किया। और दबाव को ख़त्म करके अभी पर देखिए 6 स्क्रू लगाए और 2 रॉड लगा के 6 स्क्रू लगा के और रॉड लगा के इस तरह का जो हड्डी जो चूर चूर था वो अलाइन कर दिए। और उसके बाद इसको फिजियोथेरेपी वगैरह करवाए। फिर मतलब जो पेशाब पैखाना का कंट्रोल है वो आ गया। फिर धीरे धीरे उसको सेंसेशन आया जो कि मेरे हॉस्पिटल में आया था। और पावर बता भी रहा था कि मतलब एक साइड का पावर नहीं मिल रहा। हाँ, एक जो कि मेरे हॉस्पिटल में आया 15 दिन के अंदर इतना चीज़ आ गया। उसके बाद मैं उसको डिस्चार्ज कर दी और घर चला गया और वो वहाँ पे फिजियोथेरेपी वगैरह कराया। उसके बाद उसका धीरे धीरे पावर आया, उंगली में पावर आया। फिर धीरे धीरे पावर आते आते एक पैर में पूरा पावर आ गया और दूसरे पैर में 2 के मैंने पावर जो है हम लोग नापते हैं 5 ग्रेड में, तो उसमें ग्रेड 2 का पावर उसके पास आ गया। और अभी वॉकर के मदद से वो चल रहा है और अब लगभग 1-2 महीने में उसका पूरा पावर आ जाएगा। तो किस तरह से सर आपका जो अस्पताल है डॉक्टर AK पाठक मेमोरियल अस्पताल में सुनने में आया कि स्पाइन सर्जन का एक बेहतर अस्पताल बनते जा रहा है। आप लोग पूरा इस संबंधित जितने भी इलाज है वो बेहतर कर रहे हैं। एक्चुअली स्पाइन सर्जरी का पहले अपने ये बेगूसराय में इसका इलाज नहीं के बराबर होता था, कंजर्वेटिव इलाज होता था, सर्जरी कोई नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो फिर सर्जरी
का मैंने हम लोग जब आए तो जब हम शुरू किए तो हॉस्पिटल वाले भी बोलते थे कि सर इसका ये संभव हो पाएगा क्या, या पेशेंट यही बोलता था, एक ही शब्द उसके मन में रहता था, सर सक्सेस करेगा कि नहीं। सक्सेस मैंने उसके दिमाग में ये था कि स्पाइन सर्जरी होने के बाद आदमी चलता है या नहीं चलता है, उसके दिमाग में रहता था कि स्पाइन सर्जरी होने के बाद और खराब हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ लोग इस चीज़ को देखा नहीं था कि सर्जरी के बाद चल रहा है। ठीक है, सर्जरी के बाद ज़्यादातर कंडीशन और वर्स्ट हो जाता था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था, कहाँ सर्जरी हुआ नहीं हुआ। तो उसके दिमाग में एक ही सवाल अभी भी जहन में रहता है कि सर सक्सेस करेगा कि नहीं। तो इस सक्सेस के लिए हम लोग ने शुरू में मेहनत किया, और अब तो आदमी आता है उसको प्री ऑप का पहले का वीडियो या आप लोग के चैनल के माध्यम से जो देखा हुआ वीडियो रहता है कि पेशेंट, हम जब भी आपके चैनल के माध्यम से देते हैं तो पेशेंट प्री ऑप ऑपरेशन से पहले क्या कंडीशन था, ऑपरेशन के बाद क्या कंडीशन है, पोस्ट ऑप एक्सरे, उसके बाद पेशेंट खुद अपने मुंह से बताता है कि मेरा क्या कंडीशन था और अभी हम क्या स्थिति। यानी कि देश छोड़ के जाना नहीं है आपको, मतलब आपके क्षेत्र में ही आपको मिल अब रहा ये है। समझिए ना, ये बंगलोर से लड़का आया, क्योंकि इसका कोई रिलेटिव यहाँ स्पाइन सर्जरी करवाए हुए था, तो वो बंगलोर ना करा के वो बेगूसराय आया और हम पे विश्वास किया, और विश्वास करके तो वो करवाया। तो मोरलेस हम यहाँ पे AK पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल में 50 से ज़्यादा स्पाइन सर्जरी किए हैं, और 50 में 50 ऊपर वाली कृपा बोलिए या जो भी कहिए, सब सक्सेस है। आप उसमें से कितना का वीडियो आप भी बनाए होंगे, 10 से 15 वीडियो तो आप बनाए होंगे जिसका एकदम सक्सेस सब कुछ रहा है। तो हम यहाँ पे सर्जरी किए, और सर्जरी का ये एक्सेलेंट सेंटर है। मेरा मैंने पूरा टीम इसके लिए, यहाँ पे जो CRM है महंगा वाला, हम लोग CRM स्पाइन के लिए अलग से CRM रखते हैं, वो CRM हम रखे हुए हैं, जिस मशीन से पेडिकुलर स्क्रू डालना रहता है, वो सब महंगा सब सामान यहाँ पे है, अवेलेबल है, और पेशेंट विश्वास कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे संभव हो पा रहा है। तो जो भी मरीज देख रहे हैं, अगर इस संबंधित स्पाइन संबंधित जो भी इलाज होगा आपसे कंसल्ट करेंगे। हाँ, स्पाइन का 2 तरह के स्पाइन में, एक जो है सो ट्रोमा का हुआ, जैसे ये पेशेंट है, ये ट्रोमा का पेशेंट था, मैंने चोट लगा, जवान आदमी चोट लगा जिसके कारण नस दब गया और पावर चला गया। तो एक तो ये सर्जरी हो, और एक हुआ कि उम्र बढ़ने के कारण हड्डी में दिक्कत होता है और नस दबने लगता है, तो दर्द से पैर में झुनझुनी, कनकनाहट, ये सब आता है, जिसके कारण भी उसको दिक्कत होता है, उसका भी हम लोग सर्जरी करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उसका दर्द से वो निजात हो जाता है, और फ्री लाइफ, मतलब अपना जो पेन फ्री लाइफ है वो करता है। तो दोनों तरह का हम लोग सर्जरी करते हैं। इवन सर्वाइकल का जो सबसे टफ सर्जरी माना जाता है, सर्वाइकल, वो हम लोग किए हैं। ये इस सेंटर पे नहीं, कुछ तो 10 सर्वाइकल किए होंगे, ज़्यादा तो नहीं, 10 हम सर्वाइकल किए हैं, और 40 लंबर का, जो इस रीजन का होता है वो लंबर रीजन इसको बोलते हैं। ज़्यादातर जो बीमारी आता है उसी रीजन का आता है, लंबर रीजन का। हम लोग जो भी डिफ़िकल्ट सर्जरी है, TLIF, ACDF, ये सब सर्जरी, स्पाइन सर्जरी का नाम है, ये सब डिफ़िकल्ट सर्जरी यहाँ पे किए हैं। और कोई भी सर्जरी अब हम लोग के लेवल में ऐसा नहीं लगता है कि जो हमारे लिए कठिन है। बेगूसराय में मार्केट के लिए अभी भी आदमी को ये विश्वास नहीं होता है। बहुत सारा आदमी अभी पूछता है कि ये सर्जरी यहीं होता है क्या। बहुत आदमी ऐसा है जिसको विश्वास नहीं होता कि ये सर्जरी यहाँ होता है। आपके वीडियो में अगर देखेगा तो उसको लगेगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि वो आदमी नहीं किया है और न देखा है, तो उसके मन में जायज माने नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई माने ये गलत। AK पाठक मेमोरियल अस्पताल में यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर स्पाइन सर्जन डॉक्टर सौरभ सर बता रहे थे कि इस तरह से एक पेशेंट जो बेंगलोर में मजदूरी करता था और अचानक गिर गया, जिसके बाद उसके पैर के नीचे यानी कमर के नीचे जितने भी अंग थे वो काम करना जो है बंद हो गए थे। और यहाँ पर बेगूसराय आकर अपने ही घर के जस्ट बगल में ट्रैफिक चौक पर आकर यहाँ पर इनका जो क्लिनिक है, यहाँ पर डॉक्टर AK पाठक क्लिनिक है, यहाँ पर उन्होंने बेहतर इलाज किया और अब जो है चल भी रहा है। और आप वीडियो के माध्यम देख सकते हैं कितना कठिन जो इलाज है यहाँ भी बेगूसराय में भी संभव है। और हम लगातार इस अस्पताल का मेडिकल वीडियोस बनाते आए हैं, जहाँ पर हम जागरूक करते हैं कि कहीं लाख 2 लाख 3 लाख खर्च नहीं करना है। यहाँ पर जो है खर्च एकदम जो समानांतर खर्च होता है उस खर्च में यहाँ पर बेहतर इलाज हो सकता है। आप आइए, डॉक्टर साहब से कंसल्ट कीजिए और जो भी स्पाइन रिलेटेड समस्याएं हैं उनका यहाँ निदान हो सकता है। और आप देख रहे थे PFOB न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड बेगूसराय स्वास्थ्य में, जहां हम स्वास्थ्य संबंधित सभी बीमारियों का और कैसे इसका निदान करें, कैसे इसका उपचार होगा, इसके बारे में बताते हैं। तक के लिए आप हमारे चैनल जुड़े, जिसका नाम PFOB न्यूज़। मैं कुमार सानू, सहयोगी दीपक कुमार के साथ।